Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about third lecture of Heron's formula and that is some applications based on Heron's formula. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हीरोन्स फॉर्मूला हमारा चैप्टर था उससे रिलेटेड रहने वाली काफी अमेजिंग इजी और अच्छा लेक्चर आपका रहने वाला है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करें। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से, आपको पता है ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ctp06, क्लास 7 t.m/ctp07, क्लास 8 t.m/ctp08, क्लास 9 t.m/ctp09 और क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ctp010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स में डिफरेंट पैकेजेस भी है। तो आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज, 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हो तो स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है। फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोवीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जहां पर आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बायोवीकली क्विज़ेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव। मतलब आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में। अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपको फटाक से क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। अगर आप फर्स्ट पैकेज पर सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आएगा यहाँ पर, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज भी मिलेगी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से चाहें आप उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से आपको इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको कंप्लीट करना है वो कंप्लीट क्वायरी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग
बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी ही सी, आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो मेरे साथ। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 3 सम एप्लीकेशंस ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला, जो कि आपके सामने है। इस लेक्चर में हम सम एप्लीकेशंस के बारे में, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, रोम्बस का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अभी तक हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स गिवन है या कोई भी 2 साइड्स गिवन है, अगर हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम किस तरह से करते हैं। अगर उस ट्राइंगल की हमें हाइट फाइंड करनी है तो किस तरह से करते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो हीरोइंस ने दिया। क्या दिया था हमारे पास हीरोइंस ने, एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है आपका रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यहाँ पर आपका सेमी पेरीमीटर होता है, ए बी सी यहाँ पर आपकी ट्राइंगल की साइड्स होती है। ओके, बहुत से क्वेश्चंस में आपने देखा था कि आपको ऑलरेडी पेरीमीटर भी गिवन है, फिर आपने थर्ड साइड फाइंड किया, तो ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से आता है। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर, ये लेक्चर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फटाफट से देख लीजिए, और आपको अगर इसे नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं फटाफट से। फिर चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ फटाफट। ओके, हो गया नोट, चलें आगे, चलें क्वेश्चंस की तरफ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फटाफट से बोलो हाँ या ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उससे पहले मैं आपको एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं यहाँ पर, ठीक है। इस सेक्शन में हम क्या क्या करने वाले हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला। इस सेक्शन में हम कुछ यहाँ पर एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि रिलेटेड है हीरोइंस फॉर्मूला से। ओके, फॉर एग्जांपल इफ ए फार्मर विशेस टू फाइंड द एरिया ऑफ हिज फील्ड। मान लीजिए एक फार्मर है और उसको उसके फार्म जो उसका फील्ड है उसका एरिया फाइंड करना है, और मान लीजिए उसका जो फील्ड है वो किस शेप का है। अगर वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के शेप का है फील्ड, तो उसका एरिया वो किस तरह से फाइंड कर सकता है। ही नीड्स डिवाइडेड द क्वाड्रिलेटरल इन ट्राइंगल पार्ट्स एंड ही यूजेस हीरोइंस फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट। विल concentrate on such types of problem in this following examples। देखो, मान लो आप इस तरह से समझो, ठीक है। एक फार्मर है और ये फार्मर का एक फील्ड है, ठीक है, ABCD नेम दे दिया। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा। इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे हमें यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा। या तो वो डायगोनल हम BC रखेंगे या वो डायगोनल हम AD रखेंगे। क्यों डायगोनल हम इसलिए यहां पर ड्रॉ करना चाह रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि जैसे ही हम यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल इस ABCD क्वाड्रिलेटरल को, ABCD जो आपके पास यहां पर क्वाड्रिलेटरल है, इसे डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड करता है, 2 ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, अगर हम इस ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए कहें तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड कर लें, और इसमें अगर हम फाइंड ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, मतलब कि ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल और ये सेकंड वाला ट्राइंगल, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके ऐड कर देते हैं तो फाइनली हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। और इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हीरोइंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो काफी इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आपको पता है कि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है, हीरोइंस फॉर्मूला की हेल्प से। बाकी आपका काम इजी हो गया। ओके, तो चलिए फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये याद रखना, अगर आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिया है तो क्वाड्रिलेटरल फटाक से ड्रॉ करो और एक डायगोनल बना दो। जैसे ही आप डायगोनल बना दोगे यहाँ पर तो आपका काम तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो क्वाड्रिलेटरल जो था वो किस में डिवाइड हो जाएगा, 2 ट्राइंगल्स में। और ट्राइंगल का एरिया तो फाइंड करना आपको आता है। अगर आप ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड दोनों का एरिया फाइंड करके दोनों का आपस में ऐड कर देते हो तो फाइनली आपको यहाँ पर उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड होगा। ओके, तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, whose sides, जिसकी साइड 9 मीटर, 40 मीटर, 28 मीटर
और 15 मीटर, हमें ये गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। मान लो ये हमारे पास AB, ठीक है, ये हमारे पास 9 मीटर, कितना है 9 मीटर। अब हमारे पास ये 40 मीटर, यहाँ पर है C, ये हो गया 40 मीटर, फिर 28 मीटर, तो ये हो गया हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर D पॉइंट, ठीक है 28 मीटर, और ये हो गया हमारे पास 15 मीटर, कितना हुआ 15 मीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब हम क्या करें, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करके इस तरह से 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। किस में डिवाइड कर देते हैं, 2 ट्राइंगल में। तो हम क्या देखते हैं, एक तो ट्राइंगल मिल गया हमें यहाँ पर ABC ट्राइंगल, और एक मिल गया हमें ट्राइंगल ADC ट्राइंगल। अगर हमने इन दोनों का एरिया फाइंड करके ऐड कर दिया तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा, होगा ना। तो आ जाओ देखो कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, दोनों के टोटल के इक्वल होगा, आपको काफी अच्छे से पता है। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करते हैं। तो फटाफट से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। S क्या होता है आपका, सेमी पेरीमीटर। S फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 2 ही साइड से, थर्ड साइड नहीं है, तो पहले तो हमें यहाँ पर थर्ड साइड फाइंड करना होगा। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। AC हमें फाइंड करना है, तो ये लो AC स्क्वायर इक्वल BC कितना है हमारे पास 40, तो ये 40 का स्क्वायर प्लस CD कितना है 9, तो ये 9 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। तो AC स्क्वायर ये हो जाएगा 1600 प्लस 81, ठीक है। तो AC स्क्वायर इक्वल कितना होगा, ये 1681, ठीक है। तो AC इक्वल रूट ऑफ 1681, किसका रूट होता है, फटाफट से बताओ मुझे, ये फटाफट से बताओ किसका रूट होता है, ये 41 का होता है, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। अरे भाई 41 का ही तो होता है। तो ये मिल गया आपको 41 मीटर, ओके 41 मीटर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। चलिए हम वापस यहाँ पर एक बार फिगर बना लेते हैं वो, ताकि हमारे लिए इजी रहे। ये हमारा 9 मीटर AB, ठीक है, ये हमारा C था जो कि 40 था, ये हमें एक डायगोनल मिला 41 मीटर का, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इस तरह का ही कुछ था, यहाँ D पॉइंट था, और 28 और 15, 28 और 15, ओके। अब हम ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी, ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC में हमें पता है तीनों साइड्स, मतलब कि S इक्वल क्या मिलेगा हमें, 41 प्लस 40 प्लस 9, तो S/2। तो S कितना मिला फाइनली आपको यहाँ से 45, कितना फाइंड होता है 45, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। अरे भाई सबको सम करोगे तो 90 मिलेगा, 90/2 करोगे 45 मिलेगा, है ना। अब यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं हम, रूट ऑफ 45 माइनस 9, 45 माइनस 41 और 45 माइनस 40, क्लियर। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल रूट ऑफ 45 इंटू यहाँ कितना मिलेगा 36 इंटू 4 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। फैक्टर करना आपको आता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
इक्वल रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके, इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल रूट ऑफ, ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है ही सही, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, 18 इंटू 10, 18 इंटू 10 कितना हो गया, फटाफट से बोलो 180 मीटर स्क्वायर, ओके। ये हो गया आपका फर्स्ट काम खत्म। अब हम चलते हैं सेकंड पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, वही सेम फॉर्मूला। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना है, एस 41, 15 और 28, 41 प्लस 28 प्लस 15 बाय 2, एस इक्वल, यहां से देखो ये कितना हो गया आपके पास 56, कितना हुआ 15 और 41, 56, 56 और 20, 76, 76 और 8, 84, 84 बाय 2, मतलब कि ये मिला आपको 42, कितना मिलता है 42, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब यहां से देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल रूट, यहां से देखो फटाफट से देखो यहां से, इस डायग्राम को तुम रफ कर देता हूं मैं क्योंकि हमारा काम हो गया है यहां से, है ना, सारी चीजें आपको पता है ही सही। अब देखो यहां से s कितना है आपके पास 42, तो 42 माइनस 41, 42 माइनस 28, 42 माइनस 15, कोई प्रॉब्लम हाँ या ना, नहीं किसी भी तरह की। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल रूट ऑफ 42 इंटू 1 इंटू, यहां पर क्या हो गया फटाफट से बताओ कितना मिलेगा आपको 14 इंटू यहां से 7 और कितना 27, ओके। तो फाइनली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 7 इंटू, फटाफट से बोलो 2 इंटू 3, ओके। 14 को क्या लिख सकता हूं मैं फटाफट से बताओ 14, 2 इंटू 7 और इसे 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल रूट ऑफ 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, यही मिलेगा हमें भाई, सबको पेयर्स बना के लिख दिया हमने यहां पर, ओके। तो यहां से आप देखते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इक्वल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी ये कितना हो गया देखो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो 126 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया फाइंड करना था, है ना। तो ये किसके होगा, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, दोनों के इक्वल। तो फाइनली यहाँ पर इसका एबीसी का एरिया तो है 180 और इसका है 126, तो फाइनली देखो 6 8 और 2 10 का 0 कैरी गया 1 1 2 3 306 मीटर स्क्वायर आंसर। यही आपके पास इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया है, ओके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, फिर सेकंड वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, और उन दोनों एरियाज को जब हमने आपस में ऐड कर दिया तो हमें फाइनली इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो गया।
फटाफट से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो एक बार नोट कर लो। मैं साइड में हो जाता हूं पूरा, फटाफट से बेटा जल्दी से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सारी चीजें समझ में आई है आपको इजीली? मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। हो सकता है क्या? फटाफट से बोलो हाँ या ना। चले आगे, चलिए नेक्स्ट ये देखिए। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। हमें इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है, जिसमें ए बी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है हमें ए बी यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर। तो देखो हम एक काम करते हैं, ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ए बी हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? बी सी, बी और सी, तो फाइनली हम क्या करेंगे, बी सी ड्रॉ करेंगे। ये बी सी हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सी डी, सी डी, सी से डी की लेंथ, तो ये लीजिए सी डी, मतलब इस तरह से सी डी हो गया आपके पास 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। डी ए, डी ए हो गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। ये लो ए सी, ये ए सी हो गया आपके पास 9 सेंटीमीटर। अब बताओ कोई प्रॉब्लम किसी तरह की? जो हमें फिगर में बोला गया हमने एज इट इज बना दिया। अब हमें क्या करना है, फटाफट से बताओ क्या करना है। यहां पर हमें यहां पर सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम क्या करना है, यहां पर हमें 2 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक तो एबीसी और एक ट्राइंगल एसीडी। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। यही होगा, तो आ जाओ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी किसके इक्वल होगा? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के। कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना, फटाक से बोलो नहीं। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की। फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, समझ में आया पूरा पूरा? चलो अब यहां पर ध्यान से देखने पर आप क्या देखते हो, क्या मिलता है आपको यहां पर? आप यहां पर देखते हो कि हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यही होता है। चलो a, b और c तीनों आपके पास गिवन है, तो ये हो जाएगा s इक्वल 7 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन 2। तो s इक्वल 9 और 7 कितना हो गया? 16, 16 और 6 22। तो फाइनली 22 अपॉन 2, मतलब कि ये हो गया आपके पास 11। एस की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 11 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम यहां पर ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये लो, रूट ऑफ 11, 11 माइनस 7, 11 माइनस 6, 11 माइनस 9। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल रूट ऑफ 11 इंटू कितना मिलेगा यहां से? 4 इंटू 5 इंटू 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC देखो, ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास 4, 44 इंटू 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल रूट 440। रूट 440 को क्या लिख सकता हूं मैं? इसे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि देखो 440 मतलब कि 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400, और 41 का स्क्वायर अभी हमने इससे पहले निकाला है 1681। ठीक है, तो यहां पर 440 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, ठीक है 21 441। ओके, और ये 440 मतलब कि 20.98 मीटर स्क्वायर। इसमें लिख सकता हूं मैं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं।
समझ में आया यहां तक, हाँ या ना? फटाफट से बोलो। ठीक है, चलें आगे। चलो सेकंड देखते हैं हम। अच्छा, हमारे पास ब्लैंक स्लाइड नहीं है, अभी हम ले लेते हैं ब्लैंक स्लाइड। क्लियर है ना यहां तक? चलो यहां से देखो आप, ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला, रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही होता है। काफी अच्छे से आपको पता है। अब यहां पर देखना ध्यान से, सेकंड वाले ट्राइंगल की जो साइड्स है वो क्या क्या है आपके पास, इसकी मैं बात कर रहा हूं। सेकंड वाले ट्राइंगल की आपके पास साइड्स है यहां पर 9, 12 और 15। ठीक है, क्या क्या है? 9, 12 और 15, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, 9 प्लस 12 प्लस 15 बाय 2, यही होगा। तो यहां से फॉर्मूला फाइंड करो जल्दी, सम करके 2 का डिवाइड करो। 15 और 12 कितना हुआ? 27। 27 और 9 कितना होगा आपके पास? फटाफट से बोलो। 36 बाय 2। 36 बाय 2 मतलब कि ये हो गया हमारे पास 18 मीटर। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में गिवन है यूनिट्स हमारी, ये लो। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या होगा आपके पास? रूट ऑफ 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? फटाफट से बोलो। नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल रूट ऑफ 18 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल रूट ऑफ, यहां पर इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 और ये हमारे पास 3 एज इट इज। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल, यहां से मिलेगा आपको 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये एक पेयर हो गया ये आपके पास, ये लो 2। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड हो गया। अब यहां से आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर रहे थे। किसका? क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के इक्वल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ABC का एरिया कितना फाइंड किया था अभी हमने? 20.98 समथिंग, 20.98, और ADC का एरिया कितना फाइंड किया अभी हमने? 54। तो फाइनली ये कितना हो गया हमारे पास? 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ओके, फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। फटाफट। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। काफी इजीली और अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीजें। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि प्रॉब्लम हुई मतलब कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई। ठीक है, फटाफट से नोट करो बेटा, फटाफट जल्दी से। बहुत ही इजी चीजें हैं। इससे इजी पार्ट आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट ही तो हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ कर रहे हैं क्या यहां पर? फटाफट से बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है आपका इसका? यहां पर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यहां पर सारी चीजें दे दी गई, आपको फिगर भी बनाकर दे दिया। अब तो सॉल्व करके बता दो यार, इससे इजी तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए।
अब जान मत मांग लेना है ना, एक ही है मेरे पास इसलिए, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा क्या करोगे इसमें। नहीं आया समझ में, मैं बताऊं, चलो आओ देखो। इन फिगर एबीसीडी इज फील्ड, एबीसीडी हमें एक फील्ड नजर आ रहा है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का, हुज साइड्स आर इंडिकेटेड, और इसकी साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है। एंगल डीएबी मतलब कि ए पर 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ इस फील्ड, इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। और इस फील्ड का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको यहां पर इसे 2 ट्राइंगल में डिवाइड करना होगा। और 2 ट्राइंगल में डिवाइड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर आप सबसे पहले यहां पर इसे 2 ट्राइंगल में डिवाइड करने के लिए एक डायगोनल एसी ड्रॉ कर दोगे। कर दिया, हाँ या ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बोलो, अब जल्दी से बोलो, या एक काम करो डायगोनल आप ये ड्रॉ कर लो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। चलो 2 ट्राइंगल्स बन गए, बिल्कुल बन गए। तो देखो आप, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट काम क्या है, हमें इस BD को फाइंड करना है, क्योंकि हमने इस BD को फाइंड कर लिया तो हमारा सारा काम इजी हो जाएगा। हमें यहाँ पर एंगल ए पर 90 डिग्री दे दिया है, मतलब कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। आ जाओ अब सॉल्व कर लो, काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं DB बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर BD स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। ओके, ये आपको फाइंड करना है। AD आपके पास यहां पर कितना है, 9, तो फाइनली ये हो जाएगा 9 स्क्वायर। AB कितना है आपके पास, फटाफट से देखो, ये AB का लेंथ कितना है आपके पास, यहां पर AB का लेंथ आप देखते हो, यहां पर तो 40 मिलता है आपको, ये लो तो 40 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली BD स्क्वायर इक्वल 81 प्लस 1600। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास BD स्क्वायर इक्वल 1681, और 1681 मतलब कि BD इक्वल मिला है आपको यहां से 41। कितना मिला है, 41, ये लो, ये आपके पास 41 हो गए। कोई प्रॉब्लम, फटाक से नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे। क्लियर है, चलें आगे। चलो यहां से देखो, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है भाई, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, और ये होगा आपके पास रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो फाइनली रूट S कितना फाइंड किया, 41 नहीं, S अभी हम फाइंड करते हैं। तो S फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं यहां पर ABD की। तो फाइनली ये होगा आपके पास S इक्वल A प्लस B प्लस C बाय 2। क्लियर, तो S इक्वल A की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस 41 प्लस 40 बाय 2। तो S इक्वल ये हो गया आपके पास, कितना हो गया फटाफट से देखो, 40 40 80 80 मतलब कि 90, 45 मीटर, कितना हुआ 45। अब यहां से आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो फर्स्ट वाले का। 45 माइनस 40, 45 माइनस 41 और 45 माइनस 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए रूट ऑफ 45 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 36, 45 इंटू 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 45 को 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं।
तो ये हो गया 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, और इसको 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो फाइनली यहां से आप क्या देखते हो, 5, यहां से मिलेगा आपको 3, यहां से मिलेगा आपको 3। ओके, और आपको यहां से 3 3 जा 9, 9 3 जा 18, और 18 2 जा 2 इंटू 2। ठीक है, तो फाइनली देखो क्या देखते हो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 180 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया इसका। ओके, 180 मीटर स्क्वायर। फटाक से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर चलते हैं हम आगे फटाफट से सेकंड वाले का एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट का एरिया हमने फाइंड कर लिया है और सेकंड का एरिया फाइंड करके दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया वो फाइंड हो जाएगा। ओके, चलो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इसी को। ट्राइंगल BDC ले रहा हूं, ट्राइंगल BDC। यहां पर सेमी पेरीमीटर क्या आएगा आपका, फटाफट से देखो, 41, 15 और 28। 41 प्लस 15 प्लस 28 बाय 2। एक और बार देख लेता हूं, 28, 15 और 41, 28, 15 और 41। ओके, तो एस इक्वल, यहां से देखो 15 और ये दोनों तो हो गए यहां पर 56। कितने हुए, 56, 56 और 8, 56 और 8 64, 64 और 20 84 बाय 2। एस मिला है आपको 42 मीटर। ओके, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इक्वल क्या होगा, रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। काहे की कोई परेशानी नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, रूट ऑफ S कितना है 42, तो ये हो जाएगा 42 माइनस E 41, 42 माइनस 15, 42 माइनस 28। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC रूट ऑफ 42 इंटू 1 इंटू 27 इंटू 14। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC फैक्टर करना आता है ना आपको, कर दो। इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हो। चलो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 7, क्लियर, सबके फैक्टर्स कर दिए। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ गया यहां तक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC रूट ऑफ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली आपको यहां पर जो मिलता है वो मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। देखो 7 3 जा 21, 21 इंटू 3, तो ये हो गया आपके पास। एक और बार देख लें क्या, 1 पेयर 2 पेयर, हाँ सही है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो फाइनली ये देख लो यार आप, तो इस तरह से 7 3 जा 21, 21 को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 42, 42 इंटू 3 126। क्लियर है। चलो, ये मिला आपको मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना था, तो हमें पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कौन सा था हमारे पास ट्राइंगल, एक बार देख लेते हैं पीछे, ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ठीक है, फर्स्ट वाले का एरिया कितना फाइंड किया आपने, 180 मीटर स्क्वायर। कितना फाइंड किया, 180 मीटर स्क्वायर।
तो ये 180 प्लस इसका एरिया कितना फाइंड किया 126, तो 603 मीटर स्क्वायर। इस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया फाइंड होता है। अब ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेम लगा होगा, बेटा मैं क्या करूँ यार, क्वेश्चन जो दिया था हमने सॉल्व किया, बस वैल्यूज अब सेम निकल गई तो हमारी तो कोई गलती नहीं है। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, यहां से जल्दी से। ओके हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें क्लियर है ना यहां तक? फटाफट से बोल दो जल्दी से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। हमें इस ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड करना है। इस ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर सारी चीजें गिवन है। देखो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस फिगर में, तो हमें यहाँ पर पता है कि ये जो AD है ये पैरेलल होगा किसके, इस EC के। अगर हम इस EB की बात करते हैं, ठीक है, तो EB फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे में से मतलब कि AB में से अगर हम माइनस कर देते हैं AE को तो हमें EB फाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगी, ये 13 है तो ये AEB कितना होगा, 13 होगा। तो फाइनली यहां पर आप देखोगे कि EB इक्वल, यहां से आपको मिलता है ये 25 माइनस 13 मतलब कि 12 सेंटीमीटर। क्लियर? ये लो, ये आपको फाइंड हो गई 12 सेंटीमीटर। अब बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपके पास ऑलरेडी है 15 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है नहीं? अब तो सारा काम इजी हो गया यार। अब तो ट्राइंगल ले लो EBEC और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो जल्दी से। क्या करोगे, ट्राइंगल लोगे BEC, ट्राइंगल BEC, इसकी बात करते हैं तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 एस इक्वल, A की वैल्यू कितनी है 15, B की वैल्यू 15, C की वैल्यू अभी फाइंड की 12 अपॉन 2, तो S इक्वल 42 मतलब कि ये मिला 21 सेंटीमीटर। कितना मिला, 21 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही हमारा फॉर्मूला होता है, यही होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC रूट ऑफ 21 माइनस 15, 21 माइनस 15, 21 माइनस 12। कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC रूट ऑफ 21 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 9, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC 3 इंटू 7 लिख सकता हूं इसे, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं इसे मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं और इसे मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC क्या फाइंड होगा मुझे यहां से, 3, देखो एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, मतलब कि 2 पेयर, ये बाहर आ गया तो 9, 18 रूट एक रह गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आया है। अभी हमें इसका हाइट भी फाइंड करना है, तो पहले यहां तक तो नोट करो, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप जल्दी से। चले, चलो अब यहां से हमें इसका हाइट फाइंड करना है, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC किसके इक्वल होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला यही होता है ना। चलो ये कितना मिला है आपको, 18 रूट 21
इक्वल हाफ, बेस कितना है आपका 12, हाइट आपको फाइंड करना है तो ये हो गया 6। तो फाइनली 18√21 इक्वल 6h। यहाँ से h इक्वल हो गया आपका 3√21 सेंटीमीटर। ये लो, हाइट तो फाइंड हो गई आपको 3√21 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर इस ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो ट्रिपेजियम का एरिया मैं फाइंड करना सिखा रहा हूं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फटाफट से। चले आगे, चलिए। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो होता है वो क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ये होता है आपके पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, क्लियर। चलिए, हाफ पैरेलल ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी, एडी और ईसी, मतलब कि एडी प्लस डीसी, एडी प्लस, देखो एक तो हो गया आपके पास AB, क्या हो गया आपके पास AB प्लस AD। ठीक है, AB प्लस AD, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फाइनली इनटू हाइट, हाइट कितनी है आपके पास 3√21, तो फाइनली ये होगा 1/2। ये हो गया आपके पास कितना AB, AB कितना है आपके पास 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 इंटू 3√21। सॉल्व कर लो और आपका इसका आंसर आ गया। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 57√21 आंसर आएगा इसका। ओके, और यही आपका आंसर रहेगा, फटाफट से नोट कर लो। सॉरी 13 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, देखो कितना हो जाएगा यहाँ से 53838, तो यहाँ से फाइनली मिलेगा 57√21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। फटाफट से जल्दी से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इजी, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अगर इनका नॉलेज है तो सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है यहाँ पर। ओके, चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हमें यहाँ पर दिया है 5th क्वेश्चन, ए रोम्बस शेप का फील्ड है और 18 काउज उसमें ग्रेज कर रही है और ईच साइड आपको 30 मीटर की रोम्बस की गिवन है और डायगोनल 48 मीटर का गिवन है, मतलब कि ये इस तरह से एक रोम्बस बना के दे दिया है आपको। ठीक है, डायगोनल एक है और ये जो डायगोनल है, ठीक है, ईच साइड आपको दे दी, ये डायगोनल 48 का है, ये सारी 30 है। ठीक है, क्लियर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि काउ को टोटल कितना एरिया चाहिए ग्रेस करने के लिए, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके ऐड कर देना और उसको 18 काउ से मल्टीप्लाई कर देना, तो इतना एरिया चाहिए आपको। ओके, ये आप कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए, फटाफट से देखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर ये याद रखना 35 है, कितना है 35 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ देखो, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि एक फ्लोर डिजाइन का हमारे पास है और इसमें कितनी टाइल्स है 16 टाइल्स है। ओके, और यहाँ पर हर एक ट्राइंगल का हमें साइज दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्टिंग पॉलिशिंग द साइड, इन टाइल्स को जो पॉलिश करने का चार्ज है वो है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा आपके पास, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर 28, 9 और 35, तो 28 प्लस 9 प्लस 35 अपॉन 2। तो फाइनली देखो 28, 35 और 9, 35 और 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 44, 44 और 8 52, 62 कितना होगा, सॉरी ये कितना हो गया 44,
44 और 8, 52, 52 और 20, 52 और 20, 72, 72 अपॉन 2 मतलब कि 36। तो फाइनली ये होगा आपके पास रूट ऑफ, सिर्फ एक का फाइंड कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, एक टाइल का, यहां पर सिर्फ एक का फाइंड कर रहे हैं। तो देखो एरिया ऑफ वन टाइल लिख देता हूं मैं, वन है ना, तो ये हो गया आपके पास 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। तो फाइनली ये हो गया आपके पास रूट ऑफ 36 इंटू, यहां पर कितना होगा आपके पास, फटाफट से बोलो, जल्दी से बोलो, कितना होगा 27, यहां पर कितना रहेगा हमारे पास 8 और यहां 1, तो ये होगा आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो फाइनली हम यहाँ पर जो देखते हैं, इसका जो हमें एरिया फाइंड होता है टोटल, इन सबको सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें इसका एरिया 36 रूट 6 होता है। कितना होता है? 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन टाइल का एरिया, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, ठीक है। क्या करना है हमें यहाँ पर? 16 टाइल्स का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स ये हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 36 रूट 6। तो फाइनली ये होगा आपके पास 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आपको इनका पॉलिशिंग का चार्ज निकालना है। तो पॉलिशिंग का चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां से आप क्या देखते हो, यहां से आपको सीधा सीधा सा नजर आएगा कि 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 576 1/2 इंटू 576 रूट 6, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको यहां पर टोटल यहां पर पॉलिशिंग का चार्ज मिल जाएगा और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इतनी सी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे क्योंकि टाइम काफी सारा हो गया बेटा, 52 मिनट्स हो गए। जल्दी से नोट कर लो, यहां तक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतने से पार्ट को सॉल्व करना है। ये समथिंग आपको 705 के समथिंग मिलेगा। ओके, क्लियर है? चलिए मैं अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी तरह से एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेना, बाकी काम आपका हो जाएगा। तीनों ही साइड्स आपको दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, इस 10 की जगह 8 कर लेना इसको। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास? यहाँ पर ये 10 नहीं है, 8 है, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ आज के हमारे क्वेश्चंस थे बेटा, जो कि रिलेटेड थे सम एप्लीकेशंस ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला। आई होप आपको काफी इजीली सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।